हेलो एंड वेलकम टू द अरविंद सर मैथ क्लास। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, कहा जाता है जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं होता, संघर्ष के बिना पहचान नहीं होता। पूजे जाने लगता है एक दिन पत्थर भी, लेकिन बिना चोट खाए कोई पत्थर भगवान नहीं होता। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है अरविंद सर मैथ के इस सीरीज में। तो हम लोग यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीका से कवर करने वाले हैं क्लास 6, 7, 8, 9 और 10 के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। तो इस सीरीज के आज पहले दिन हम लेके आ रहे हैं आप लोगों के सामने क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर 1 जो है नोइंग आवर नंबर्स। दोस्तों, हम लोगों को नंबर्स को समझने के लिए सबसे पहला चीज जो है वो है डिजिट। और देखिए, आप चाहे कोई भी लैंग्वेज के हो, चाहे हिंदी मीडियम वाले हो या इंग्लिश मीडियम वाले हो, हम यहाँ दोनों लैंग्वेज में कवर करेंगे। जैसे हमने लिखा डिजिट, तो डिजिट को हिंदी में कहा जाता है अंक। डिजिट को क्या कहा जाता है? अंक। और मैथमेटिक्स में, गणित में 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब जितना भी नंबर्स बनेगा, जितनी भी संख्याएं बनेंगी, ये इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग करके बनेगा। अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि सबसे छोटा अंक कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है? 0। सबसे लार्जेस्ट डिजिट, सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 9। क्लियर है? तो हम लोग जैसे कुछ नंबर बना के देखते हैं। देखिए, ये एक नंबर है, ये एक संख्या है, ये एक संख्या है, ये एक संख्या है। किनसे मिलके बना है? अंकों से मिलके बना है। इसमें कितना है? 1, 2 और 3। इसमें कितना है? 1, 2, 3, 4। इसमें कितना है? 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर है? तो अंकों के मेल से क्या बनता है? संख्या। हम लोगों को अगर संख्या डिफाइन करने बोले या नंबर्स को डिफाइन करने बोले, कैसे करेंगे? कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स आर कॉल्ड नंबर्स, या संख्याओं के मेल, अंकों के मेल से संख्या बनता है। कोई दिक्कत? नंबर्स को कैसे डिफाइन करेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स या संख्याओं के मेल से क्या बनता है? सॉरी, अंकों के मेल से क्या बनता है? संख्या बनता है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मान लीजिए आप 2 व्यक्ति हैं, आपको बोला गया कि एक व्यक्ति बनाएगा 3 अंकों की संख्या, तो कोई बना सकते हैं 6, 9, 5। इसमें कितने अंक हैं? 3। कितने डिजिट? 3। दूसरे को बोला गया 4 अंकों का संख्या बनाने के लिए, 4 डिजिट का संख्या बनाने के लिए। उन्होंने बनाया 6, 9, 7, 6। इसमें कितने अंक हैं? 3। इसमें कितने अंक हैं? 4। तो आपसे पूछे, बताइए कि मान लीजिए इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, ए बड़ा है कि बी बड़ा है? अगर पूछा जाए ए बड़ा कि बी, तो देखिए अंक किसमें अधिक? इसमें कितना अंक? 3। इसमें कितना अंक? 4। तो जिसमें अंक अधिक होगा वो संख्याएं बड़ा होगी। कोई दिक्कत? जिसमें अंक अधिक होगा तो वो संख्याएं बड़ा होगी। ठीक है? वो नंबर ग्रेटर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो नंबर क्या होगा? अगर यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़े। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि संख्या, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स। इसमें कितने अंक हैं? इसमें 3 अंक या 3 डिजिट बोल सकते हैं, अंक बोले या डिजिट। इसमें कितना अंक है? 4 अंक या 4 डिजिट। ठीक है, वही चीज है। इसमें कितना अंक? 5 अंक। तो देखिए, इसमें जिस अंक में
इसमें 3 अंक है, इसमें 4 अंक है, इसमें 5 अंक है, तो जिसमें अधिक अंक वो बड़ा होगा। तो ये वाला संख्या जो है इन दोनों संख्याओं से बड़ा है, ये संख्या जो है इससे बड़ा है। क्लियर है? तो अगर बड़ा संख्या छोटा संख्या हमको पहचानना है तो सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए कि हम उनमें अंकों को गिने। क्लियर? अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने बड़ा संख्या छोटा संख्या लिखने सीखा, ठीक है। तो आपको अब बोलेगा कोई नंबर दे दिया, जैसे ये तो हो गया कि अगर अंक जो है जिसमें अधिक वो बड़ा होगा, लेकिन एक केस ऐसा आ सकता है जब अंक बराबर हो जाए। जब अंक बराबर हो जाए आप क्या कहिएगा, संख्या बराबर है, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, देखिए इसमें भी कितना अंक है, 4 अंक डिजिट समझ रहे हैं, बार बार बताने जरूरी नहीं है। इसमें कितना अंक है, 4 अंक, लेकिन क्या दोनों बराबर है? नहीं। अगर ऐसा केस आ जाए, ऐसा सिचुएशन आ जाए कि संख्याएं हमको बराबर मिल रहा है, दोनों डिजिट हमको बराबर मिल रहा है दोनों संख्या में, तो क्या करेंगे, जो इसको देखिए इधर से बायां साइड से अपना देखिए, इधर कितना है 7, इधर कितना है 9, तो बायां साइड में लेफ्ट साइड में जिसका बड़ा होगा वही बड़ा होगा। यहाँ कितना है 7, यहाँ कितना है 9, 7 बड़ा कि 9? 9। क्लियर है? इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। तो ये संख्या जो है इसको मान लेते हैं नंबर ए, इसको मान लेते हैं बी, तो बी नंबर वाले जो है ए से बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत? देखिए बड़ा संख्या और छोटा संख्या पहचानने में तो परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन आपको दे देगा 4 डिजिट, कोई भी 4 डिजिट दे देगा। ये 4 डिजिट दे दिया, बोलेगा इससे जो है बनने वाली सबसे बड़ी संख्याएं क्या हो सकती है। इसमें अंकों को आपको दोहराना नहीं है, डिजिट को रिपीट नहीं करना है। क्या बन सकता है? तो हम लोगों देखिए कॉमन बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे मैथ यूं बन जाएगा। जैसे देखिए अभी हम लोगों ने क्या समझा, इसमें भी 4 डिजिट है, इसमें भी 4 डिजिट है, तो इधर जिसका बायां साइड बड़ा वो बड़ा है। तो हमको टास्क क्या दिया गया है, क्या करना है कि आपको 4 अंक दिए, उससे जो है 4 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या लिखे, लेकिन कोई भी अंक दोहराना नहीं चाहिए, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करना चाहिए। तो देखिए अगर अंक बराबर हो, बायां साइड जिसका बड़ा वो बड़ा होता है ना, तो इसमें जो अंक सबसे बड़ा है उसको बायां साइड सबसे पहले लिखिए। सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 9 लिखेंगे। उससे बड़ा अंक कौन सा है? 6 लिखेंगे। उससे बड़ा अंक कौन सा है, सॉरी उससे छोटा अंक कौन सा है? 5। उससे छोटा अंक कौन सा है? 4। तो अगर सबसे डिजिट दिया है और बोल रहा है कि सबसे बड़ा अंक बनाइए, तो सबसे पहले सबसे बड़ा अंक, उससे छोटा अंक, उससे छोटा अंक, सबसे छोटा अंक, ये हो गया। तो इन डिजिट से बनने वाले मतलब डिजिट को बिना दोहराए हुए 4 अंकों की बड़ी संख्या हो गया, लार्जेस्ट नंबर हो गया। क्या हो गया? लार्जेस्ट नंबर या सबसे बड़ी संख्या। क्लियर है? वही अगर पूछेगा इससे छोटी संख्या बनने वाली सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटा डिजिट लेंगे। यहाँ पे क्या है? 4। क्या है? उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 6, उससे बड़ा 9। समझ गए बात? ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर या सबसे छोटी संख्या। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोगों ने ये समझा कि अंक अगर दिया हुआ है उसको कोई भी डिजिट को बिना दोहराए हुए हम लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बना सकते हैं। लेकिन एक बताइए तो, इससे बनने वाला आपको लिखना है 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर और 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर। 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर। तो आप अगर अभी जितना हम समझाए हैं उस अनुसार तो यही लिखेगा। बड़ा में क्या लिखेगा? सबसे पहले 6,
उसके बाद 5, उसके बाद 3, उसके बाद 0। ये हो गया क्या? लार्जेस्ट। ठीक है। छोटा में, बड़ा में तो दिक्कत नहीं है, छोटा में थोड़ा सा हल्का सा परेशानी हो सकता है। देखिए छोटा में अभी तक हम जितना बताएं उसमें से आप पहले क्या लिखेगा? 0, उसके बाद क्या लिखेगा? 3, उसके बाद 5, उसके बाद 6। लेकिन ये गलत है। किसी भी संख्या में अगर आगे 0 लगा रहता है और 0 से पहले कोई अन्य डिजिट नहीं है तो उस 0 का वैल्यू कुछ नहीं होता है। जैसे ये 7 है, ठीक है, ये 7 है, इसको हम 07 भी लिख सकते हैं, 007 भी लिख सकते हैं। क्लियर है? 07, 007, इसका वैल्यू 7 ही रहेगा, बस डिजिट बढ़ा दिए। ठीक है, तो इससे बनने वाली सबसे, इसको मिटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ देखिए हमने क्या बोला था, इससे बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? इसमें 4 अंक है? नहीं है, 3 अंक ही रहेगा। तो अगर ऐसा केस आता है तो 0 के अलावा जो सबसे छोटा है वो 3, उसके बाद 0 डालिए, उसके बाद जो सबसे छोटा है उसके बाद। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोगों ने क्या समझा, कोई डिजिट दिया 1, 0, 3, 5 का, इसमें अंकों को बिना दोहराए हुए रिपीट किए हुए आपको लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। तो लार्जेस्ट लिखने में सबसे बड़ा अंक, उससे छोटा अंक, उससे छोटा अंक, सबसे छोटा अंक, ये लार्जेस्ट हो गया। स्मॉलेस्ट पूछा और 4 डिजिट भी बोल रहा है, 4 अगर सिंपली स्मॉलेस्ट बोल रहा है तो आप 0 लगा सकते हैं आगे, लेकिन 4 डिजिट भी दिया है तो पहले आपको 1 लगाना पड़ेगा, उसके बाद 0, उसके बाद 3, उसके बाद 5। समझ रहे बात को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए तो लेकिन हम लोगों को ये चीज तो समझ में आ गया। अब समझेंगे कि एक डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, एक डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, आइए बहुत ही अच्छा तरीका समझेंगे। इधर लिख देते हैं डिजिट, इधर लिख देते हैं लार्जेस्ट नंबर, डिजिट लार्जेस्ट नंबर, इधर स्मॉलेस्ट नंबर। तो फिर वन सेटिंग है। देखिए डिजिट मतलब हम लोग क्या जानते हैं? अंक। लार्जेस्ट नंबर मतलब बड़ी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर मतलब छोटी संख्या, सबसे छोटी, सबसे लगा दीजिए, इसमें भी सबसे छोटी संख्या। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, अगर डिजिट 1 है तो 1 अंकों की जो छोटी संख्या होती है वो होता है 0, 1 अंकों की बड़ी संख्या होता है 9, 2 अंकों की छोटी संख्या होता है 10, 2 अंकों की बड़ी संख्या होता है 99। ठीक है, 3 अंकों की छोटी संख्या होता है 100, 3 अंकों की बड़ी संख्या होता है 999, 4 अंकों की छोटी संख्या होता है 1000, 4 अंकों की बड़ी संख्या होता है 9999। ऐसे लिखते जाएंगे, ऐसे बढ़ते जाएगा। 1 डिजिट का स्मॉल, ओ देखिए मिस्टेक कर दिए, इसमें लार्जेस्ट है ना वो, इसी में स्मॉलेस्ट कर देते हैं, ये स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट नंबर, ये है लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, चलिए मिस्टेक कर दिए थोड़ा। तो 1 डिजिट का सबसे बड़ी छोटी संख्या 0, 1 डिजिट का सबसे बड़ी संख्या 9, 2 डिजिट का सबसे छोटी संख्या 10, 2 डिजिट का सबसे बड़ी संख्या 99। ये समझ चुके हैं। देखिए यहाँ नोट करने वाला बात, आपको बोल देगा 7 डिजिट का छोटी संख्या लिखिए, 7 डिजिट का बड़ी संख्या लिखिए। कैसे लिखेंगे? देखिए छोटी संख्या लिखने बोले कुछ मत सोचिए, क्या करना है, 1 लिख देंगे। ठीक है, 1 लिख देंगे। मान लीजिए कितना अंक का बोल रहा है? 4 अंक का, तो
1 2 3, एक पहले से एक अंक है। अब कितना जीरो देंगे जो 4 अंक पूर जाएगा? 3 जीरो देंगे ना, तो 4 अंकों की छोटी संख्या हो गया 1000। जितना का ही बोले, मान लीजिए 5 अंकों बोला, एक तो बेझिझक डाल दीजिए आप, एक डाल दिए, 5 अंकों का बोल रहा है, एक अंक पहले से है, अब कितना जीरो लगाएंगे 5 अंक पूरेगा? 4 जीरो, 4 जीरो। कोई दिक्कत? अगर जितना का ही बोलेगा, कुछ नहीं सोचना है, छोटी में एक डाल देंगे। अब कितना 6 अंक का बोल रहा है, एक अंक पहले से, अब कितना जीरो लगाएंगे? 5। क्लियर है? और बड़ी तो इससे भी आसान है। अगर बड़ी संख्या लिखने बोल रहा है तो देखिए, एक अंकों की बड़ी संख्या 9, 2 अंकों की बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की बड़ी संख्या 999, 4 अंकों की बड़ी संख्या 9999। तो अगर बड़ी संख्या पूछे तो अंक, अगर एक सेकंड, अगर एक अंकों की बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 9, 2 अंकों की बड़ी संख्या पूछ रहा था 99, 3 अंकों की बड़ी संख्या पूछ रहा था 900। मतलब अगर जितना अंकों का बड़ी संख्या पूछे, कुछ नहीं सोचना है, उतना 9 उतार देंगे। अगर पूछेगा 5 अंकों की बड़ी संख्या तो 1 2 3 4 5। क्लियर है? अब फिर पूछ देगा 2 अंकों 7 अंकों की बड़ी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या लिखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। छोटी बोले एक दे देंगे, एक खुद एक अंक है, उसके बाद जितना जीरो लगाना पड़ेगा वो कर देंगे। बड़ी में जितना 9 रहेगा, जितना अंक रहेगा उतना 9 दे देंगे। ठीक है? चलिए अब एक फैक्ट समझते हैं, बहुत अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। इधर दिए डिजिट, क्या दिए? डिजिट। इधर दिए स्मॉलेस्ट नंबर। देखिए इतना तो हिंदी इंग्लिश हमको आता है कि स्मॉलेस्ट मतलब छोटी, ग्रेटेस्ट हम लोग समझ सकते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर। ठीक है? स्मॉलेस्ट नंबर देखिए, डिजिट डाले, एक डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 0, एक डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 9, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 10, अभी पूरा समझे हैं। 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 99, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1 पे 2 0, 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर ये, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1 पे 3 0, 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 4 9। लिखने का तरीका ये। अब देखिए, ये अब क्या करेंगे, अगर देखिए 9 में एक ऐड करते हैं, एक जोड़ते हैं, क्या मिलता है? ठीक है? 9 में एक ऐड करते हैं, क्या मिलता है? इसमें एक ऐड करते हैं, क्या मिलता है? इसमें एक ऐड करते हैं, क्या मिलता है? कहने का मतलब है कि अगर एक अंक की बड़ी संख्या में एक जोड़ेंगे तो 2 अंकों की छोटी संख्या मिलेगा, 2 अंकों की बड़ी संख्या में एक जोड़ेंगे तो 3 अंकों की छोटी संख्या मिलेगा, 3 अंकों की संख्या बड़ी संख्या में एक ऐड करेंगे तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिलेगा। क्लियर है? इसी का रिवर्स देखिए क्या होता है, इसमें एक घटा दीजिए, क्या मिलेगा? ये मिलेगा। इसमें एक घटा दीजिए, क्या मिलेगा? ये मिलेगा। इसमें एक घटा दीजिए, क्या मिलेगा? ये मिलेगा। तो समझने वाला बात यह है कि अगर 9 में एक जोड़े तो मिला 10। ठीक है? 10 में एक घटाए तो मिला। कहने का मतलब है कि अगर एक डिजिट का लार्जेस्ट नंबर में एक ऐड किए तो दो डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, एक अंकों की बड़ी संख्या में एक जोड़े तो 2 अंकों की छोटी संख्या में सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में एक ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 9 1 ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। समझ में आया बात? तो अगर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ेंगे क्या मिलेगा? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में एक ऐड करेंगे क्या मिलेगा? 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। वही इसका उल्टा करे, रिवर्स करे तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या में एक घटाएंगे क्या मिलेगा? 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या में एक माइनस करेंगे, एक घटाएंगे क्या मिलेगा? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं।
देखिए कोई चीज का एक ऑर्डर होता है ना, प्रॉपर अरेंजमेंट होता है ना। जैसे स्कूल में ही देखिए, अगर प्रेयर के लिए लाइन लगाया जाता है, पहले सबसे छोटे बच्चे को लगाया जाएगा, उससे बड़े को, फिर उससे बड़े को, धीरे धीरे इस एक प्रॉपर सीरीज में होता है, ठीक है। उस तरह देखेंगे क्या कि नंबर्स को भी सीरीज में लिख सकते हैं, एक प्रॉपर वे में लिख सकते हैं। ये ऑर्डर है इसका 2, क्या है ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर कितना है 2, या क्रम बोल लीजिए, 2 क्रम में लिख सकते हैं, ठीक है। एक है असेंडिंग ऑर्डर, और एक है डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको बोलते हैं बढ़ते क्रम, या इसी को और एक नाम देते हैं आरोही क्रम। इसको बोलते हैं घटते क्रम, या इसी का एक और नाम है अवरोही क्रम। क्लियर है? देखिए अब एक संख्या को 2-3 संख्या लेंगे, उसको समझेंगे। देखिए इसमें कितना अंक 3, इसमें कितना अंक 3, इसमें कितना अंक 4, इसमें कितना अंक 4। डिजिट में समझ सकते हैं, अंक डिजिट। तो देखिए हम लोगों ने पहला क्या समझा था कि जिसमें अधिक अंक वो संख्याएं बड़ा होगी। तो इसमें कितना अंक है 3, इसमें कितना अंक है 4, सॉरी 3, इसमें कितना अंक है 4, इसमें कितना अंक है 4। तो और अगर अंक बराबर हो तो सबसे बायां जिसका बड़ा वो बड़ा। तो अभी हम लोग लिखेंगे किसमें, बढ़ते क्रम में। किसमें, बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में क्या होता है, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। तो 4 संख्या है, इसमें जो सबसे छोटा है वो पहले लिखाएगा, उससे जो बड़ा है वो उसके बाद, उससे जो बड़ा है वो इसके बाद, सबसे जो बड़ा है वो सबसे लास्ट में, सबसे अंतिम में। ठीक है। तो देखिए पहले तो ये 4 अंक है, 4 अंक है, ये 3 अंक है, 3 अंक है, ये तो क्लियर है। ये दोनों संख्या इन दोनों से बड़ा है, ठीक है। अब देखिए 3 अंकों में भी इसका बायां तरफ सबसे क्या है 7, इसका बायां तरफ सबसे क्या है 9। तो 7 बड़ा कि 9, 9। तो ये संख्या क्या हो गया, उस इससे बड़ा। एक पॉइंट देते हैं ए बी सी डी। देखिए सी और डी वाला जो है वो ए और बी से बड़ा है, पहले क्लियर है। एक बार पहला स्टेप अंक गिन लिए। दूसरा स्टेप, जब अंक बराबर हो तो बायां तरफ जिसका छोटा वो छोटा, बायां तरफ जिसका बड़ा वो बड़ा। इधर 7 है, इधर 9, 7 बड़ा कि 9, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। सबसे छोटा क्या है इन दोनों में, 9 और 7 में 7। तो पहले क्या करेंगे, ये सबसे छोटा हो जाएगा 7 5 6। उससे बड़ा कौन, ये 9 7 6। ठीक है। अब देखो ये 3 वाला खत्म, अब 4 में आते हैं। 4 में भी ये दोनों में 4 अंक है, लेकिन इधर देखेंगे, इधर 8 है, इधर 9 है। तो 8 बड़ा कि 9, 9 बड़ा है। तो क्या करेंगे 8, ये सी वाला जो है डी से छोटा है, क्या करेंगे, ये 8 5 4 3 9 7 6। क्लियर है। ये एक ऑर्डर में है, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। इसी को बोलते हैं बढ़ते क्रम। क्या बोलते हैं, बढ़ते क्रम, या इंग्लिश वाला कह लीजिए असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम। ठीक है, ठीक है, बढ़ते क्रम। और घटते क्रम में क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। अगर एक बार आप एक ही संख्या का दिया हुआ, मान लीजिए यही दिया हुआ है, ठीक है, कह रहा इसका बढ़ते क्रम और घटते क्रम दोनों लिखे। कोई एक अगर लिख दिए तो दूसरा बहुत आसान है। मान लीजिए यहाँ बढ़ते क्रम लिख दिए हैं, बढ़ते क्रम लिख दिए, तो इसका घटते क्रम आसान है। क्या करेंगे, इसी को उल्टा देंगे, इसी क्या करेंगे, उल्टा देंगे। पहले ये लिखे 7 5 6 9 7 6 8 5 4 3 9 7 6 8, ये है। तो इसी को उल्टा देंगे, पहले लिख देंगे 9 7 6 8, उसके बाद 8 5 4 3,
उसके बाद 9 7 6, उसके बाद 7 5 6। तो ये हो गया कौन सी, घटते क्रम में या डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है? तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्लियर है? क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही शानदार तरीका से करने वाले हैं। मैथ को हम लोग इतना बेसिक से समझने वाले हैं कि आगे चल के हमको मैथ में कोई परेशानी नहीं होगी। हम लोगों ने अभी क्या क्या समझा? सबसे पहले अंक समझ लिए हैं। क्या समझे? अंक कितना है? 10 अंक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। या डिजिट कितना है? 9 है। फिर हम लोगों ने देखा कि कौन नंबर्स, क्या समझा? नंबर्स डिजिट से मिलके नंबर्स बनता है। फिर हम लोगों ने समझा स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट और लार्जेस्ट। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर समझ लिए। कैसे अंक दिया रहेगा, जैसे 3 4 5 6 ये अंक दिया रहेगा तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे पहले सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा, फिर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनने वाली, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। क्लियर है? तो उसके बाद एक अंकों की छोटी संख्या बड़ी संख्या लिखने समझ गए हैं। अगर छोटी संख्या बोले कुछ नहीं सोचना है, एक डालिए, एक खुद एक अंक है, उसके बाद जितना अंक का बोल रहा है उससे एक कम 0 लगा देना है। बड़ी संख्या में जितना अंक का बड़ी संख्या लिखने बोल रहा है उतना 9 उतार देंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए अभी हम लोगों ने संख्या, अंकों से मिलकर संख्या बना। नंबर्स क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स, अंकों के मिलकर क्या बना? संख्या। अभी तक हम जो लिख रहे थे ऐसे 3 4 5 6 एक संख्या लिख दी, इसका एक नाम होगा ना। अब नामकरण करेंगे, नेमिंग करेंगे। ठीक है? तो देखिए नामकरण करने का जो होता है वो 2 तरीका होता है। नामकरण करने का 2 तरीका होता है। नेमिंग, नेमिंग करेंगे हम नंबर्स का, नेमिंग ऑफ नंबर्स। नेमिंग करना। तो देखिए कोई भी चीज हम लोग देखिए करते हैं, या तो अपना कंट्री लेवल पे करेंगे या पूरे वर्ल्ड लेवल पे, भारत के स्तर पे देखेंगे। कोई कुछ चीज तो याद ही करते हैं, जैसे कोई चीज याद कर लीजिए। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ भी लीजिए ना। ठीक है एग्जांपल, हाँ ये अगर आपको पूछ देगा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो बोलिएगा राजस्थान। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तब बोलिएगा रूस। तो वैसे ही हम लोग नेमिंग जो करते हैं वो एक भारत के नियम से करेंगे, एक विश्व के नियम से करेंगे। तो भारत से के नियम से जो करते हैं उसको कहा जाता है भारतीय अंकन पद्धति। भारतीय अंकन पद्धति। ठीक है? इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम। ठीक है? इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम न्यूमरेशन। देखिए वर्ड थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, बस समझना है। चलिए तो देखिए अभी हम लोग जितना समझे, अगर इसमें आपको कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक लगता है कि इस टॉपिक में और कुछ नया जुड़ना चाहिए तो आप जोड़ सकते हैं। ठीक है? तो अब ये नेमिंग जो है हम अगले क्लास में करेंगे। आज पहला दिन था,
और उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप जैसे बहुत सारे विद्यार्थियों तक ये पहुंच सके और इनका लाभ उठा सके। और आपको लगता है कि कोई टॉपिक पे हम विशेषकर वीडियो बनाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए धन्यवाद, एंजॉय कीजिए, पढ़िए, मस्त रहिए।